वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने कर्व एडिटर के बारे में समझा था और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कर्व एडिटर समझ में आया होगा। आज की वीडियो में हम टूल पाथ एडिट के बारे में समझेंगे। तो चलते हैं टूल पाथ एडिट पर और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म का। इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे मूव, रोटेट, मिरर, मल्टीपल ट्रांसफॉर्म, ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं हमारे पास। तो इनकी सहायता से हम आज देखेंगे कि प्रोग्रामिंग कितनी आसान हो जाती है और इनका यूज कब और कहाँ करते हैं वो समझते हैं। पहले जब किसी मॉडल में सेम साइज की कैविटी बहुत सारी बनी हो या कोई प्रोफाइल हो सेम साइज की, तो उसमें हम सभी कैविटी या सभी प्रोफाइल में प्रोग्राम ना बना के किसी एक कैविटी में बना लेते हैं प्रोग्राम, और मूव, रोटेट, मिरर की सहायता से हम सारी कैविटी में प्रोग्राम चला देंगे। तो इसके लिए हमें एक कैविटी से दूसरी कैविटी की डिस्टेंस पता होनी चाहिए कि कितनी है। तो सबसे पहले मेजर करके एक कैविटी से दूसरी कैविटी की डिस्टेंस पता कर लेते हैं। मेजर में चलते हैं और यहाँ से लाइन कमांड लेके एक कैविटी से दूसरी कैविटी की डिस्टेंस चेक करते हैं। तो देख सकते हैं एक्स डायरेक्शन में ये 30 mm है दूसरी कैविटी की डिस्टेंस पहली कैविटी से, और इसी के साथ हम वाई डायरेक्शन में भी चेक कर लेते हैं कि दूसरी कैविटी कितनी दूरी पर है। तो देखेंगे यहाँ पर भी 30 mm आ रही है कैविटी की डिस्टेंस। अब हम क्या करेंगे कि दोबारा चलते हैं टूल पाथ एडिट में और ट्रांसफॉर्म में। पहला ऑप्शन है मूव का हमारा, इस पर क्लिक करेंगे हम तो हमारे पास यहाँ पर एक छोटी सी विंडो ओपन होके आ रही है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो दूसरी कैविटी की डिस्टेंस जो 30 mm है हम एक्स डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 30, स्पेस देके वाई डायरेक्शन में हमें कुछ मूव नहीं करना है तो 0, और फिर स्पेस देके जेड डायरेक्शन में भी 0 कर देंगे और एंटर करेंगे हम। तो देखेंगे आप कि ये हमारा टूल पाथ जो है मूव होके वो दूसरी कैविटी में आ गया है। हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे टूल पाथ में दूसरा टूल पाथ रेडी हो गया है। इसको एक्टिव करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर आ गया है। इसी तरीके से हम वाई डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं। तो दोबारा चलते हैं टूल पाथ एडिट में और ट्रांसफॉर्म में, मूव पर क्लिक करेंगे और अब की बार हम करेंगे वाई डायरेक्शन में मूव। तो यहाँ पर एक हमारे पास ऑप्शन है कॉपी का, क्लिक करेंगे हम। इसका मतलब ये है, कॉपी का मतलब कि हमने अभी जब मूव किया था तो दूसरा टूल पाथ यहाँ आ गया था। अब हम कॉपी के साथ मूव करेंगे तो जो हमारा मेन टूल पाथ है वो भी रहेगा और मूव किया हुआ टूल पाथ भी रहेगा हमारे पास। अब हम इस विंडो में क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिस्टेंस देंगे हम 0, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में हमें शिफ्ट करना नहीं है। स्पेस देके वाई डायरेक्शन में 30 और स्पेस देके जेड डायरेक्शन में 0 और करते हैं एंटर। तो आप देख सकते हैं वाई डायरेक्शन में दूसरी कैविटी में हमारा टूल पाथ मूव हो गया है। यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब दूसरा टूल पाथ जो बन के आया इसको एक्टिव करके देखते हैं। तो दोनों टूल पाथ यहाँ पर अवेलेबल है क्योंकि हमने अब की बार कॉपी का ऑप्शन ऑन कर दिया था। अब दोबारा से टूल पाथ एडिट में ट्रांसफॉर्म में चलेंगे। इसको मैं डिलीट करता हूँ। ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करेंगे। दूसरा ऑप्शन है रोटेट का। तो दोस्तों, रोटेट को समझने के लिए मैंने दूसरा मॉडल ओपन कर लिया है जिससे कि रोटेट कमांड जो हमें अच्छे तरीके से समझ में आए। टूल पाथ एडिट में जाके ट्रांसफॉर्म में और रोटेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एंगल पूछ रहा है। हमारे पास यहाँ पर 6 होल हैं सेम डिग्री पर, सेम डिस्टेंस पर। तो जब 6 होल हैं तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा। हम इसमें 60 डिग्री इनपुट करेंगे, एंटर करेंगे तो देखेंगे दूसरे होल में हमारा टूल पाथ रोटेट होके आ गया। यहाँ से हम कर लेंगे एक्सेप्ट। तो अब देखेंगे हमारे पास जो है दूसरा टूल पाथ रेडी है।
ये है हमारा रोटेट कमांड। रोटेट कमांड को एक बार दोबारा से समझते हैं। रोटेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन दे रखा है, इस पर क्लिक करेंगे तो हम देख रहे हैं हमारे पास 6 होल हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपी क्या है, इसमें 6 हम इनपुट कर देंगे और यहाँ से एंगल 60 डिग्री दे देंगे क्योंकि 6 होल है हमारे। एंटर किया तो देखेंगे अब की बार 6 के 6 होल में रोटेट होके हमारा टूल पाथ आ गया है, यहाँ से हम एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये है हमारा रोटेट कमांड। जो दूसरा टूल पाथ बना है उसको एक्टिव करके देख लेते हैं। ये देखिए तो हमारे 6 के 6 होल में रोटेट कमांड की मदद से टूल पाथ रेडी हो गया है। अगला ऑप्शन हम देखते हैं, उसके लिए हम फिर से दूसरे मॉडल पर, पिछले वाले मॉडल पर चलते हैं। ट्रांसफॉर्म में हमारे पास कमांड है, ऑप्शन है मिरर का। इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखेंगे एक्स वाई जेड एक्स और वाई जेड प्लेन है हमारे पास। तो तीनों प्लेन के अकॉर्डिंग हम टूल पाथ को मिरर करा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, जेड एक्स प्लेन के अकॉर्डिंग इस टूल पाथ को मिरर कराता हूं और देखते हैं क्या होता है। इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आप, यहां पर मिरर होके आ गया, एक्सेप्ट। ओके, तो अब जो दूसरा टूल पाथ है इसको एक्टिव करते हैं तो देख सकते हैं आप, मिरर होके यहाँ पर आ गया है जेड एक्स प्लेन के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहले को हम दोबारा से एक्टिव करते हैं, दूसरा टूल पाथ डिलीट कर देते हैं। दोबारा से मिरर का ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर अब की बार हम वाई जेड प्लेन के अकॉर्डिंग मिरर कराएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर ही हमारा मिरर होके टूल पाथ रेडी हो गया। ओके करेंगे और दूसरा टूल पाथ एक्टिव करके देख लेंगे, यहाँ पर मिरर होके आ गया है। अगला ऑप्शन है हमारे पास ट्रांसफॉर्म में मल्टीपल ट्रांसफॉर्म। तो अभी तक जो हम मूव कर रहे थे वो एक कैविटी से दूसरी कैविटी में हम मूव करके देख रहे थे, लेकिन हमारे पास कैविटी की संख्या ज्यादा है तो हम क्यों ना एक साथ सारी कैविटी में प्रोग्राम मूव कर लें। तो हमारे पास यहाँ से ऑप्शन है मल्टीपल ट्रांसफॉर्म का। इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे हमारे पास एक विंडो ओपन होके आई है। ये जो एक्सिस है, ये ऑप्शन, ये वाई एक्सिस को दर्शाता है और ये जो है हमारा एक्स एक्सिस को। तो इसमें हमारे पास कैविटी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 कैविटी है। 6 कैविटी में करने के लिए हमें यहाँ से नंबर ऑफ कैविटी या टूल पाथ 6 लिखेंगे और यहाँ से डिस्टेंस देंगे। हमारी डिस्टेंस हमें पता है 30 है। इसी तरीके से हम वाई डायरेक्शन में भी 4 कैविटी है तो इसको हम 4 करेंगे और डिस्टेंस देंगे 30 है और यहाँ से हम एक्सेप्ट कर देंगे। तो देख सकते हैं आप कि हमारा टूल पाथ सारी कैविटी में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। यहाँ से एक्सेप्ट कर देंगे और जो दूसरा टूल पाथ है इसको एक्टिव करके देख लेंगे। तो ट्रांसफॉर्म में जो मल्टी ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है, एक तो रेक्टेंगुलर ट्रांसफॉर्म है और एक सर्कुलर ट्रांसफॉर्म। तो सर्कुलर ट्रांसफॉर्म को समझने के लिए हम चलते हैं अगले मॉडल पर, जो कि हमारा सर्कुलर शेप में है। इस पर और हमारे पास एक टूल पाथ बना पड़ा है। इसको हम मल्टी ट्रांसफॉर्म में जाके सर्कुलर पर क्लिक करेंगे और यहां से देखेंगे कि जो हमारा एक सर्किल से दूसरे सर्किल की बीच की वो है एंगल है जो 60 डिग्री है। तो यहाँ पर हम 60 इनपुट कर देंगे
और नंबर ऑफ होल जो है वो 6 है ऑलरेडी, तो इसमें हम 6 इनपुट कर देंगे। और यहाँ से जो है हम एक्सिस एट द एक्टिव वर्क प्लेन के अकॉर्डिंग हम मूव करा देंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर मल्टी ट्रांसफार्म में ये सर्कुलर ट्रांसफार्म हुआ है हमारा, और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। और जो दूसरा टूल पाथ यहाँ देख सकते हैं रेडी हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा प्रोग्राम रेडी हो गया है 6 के 6 सर्किल। आगे हमारे पास ऑप्शन है टूल पाथ एडिट में। अगला ऑप्शन दोस्तों लिमिट का है। इस टूल पाथ को टूल पाथ एडिट की सहायता से हम लिमिट भी करा सकते हैं। तो चलते हैं लिमिट के ऑप्शन पर, और यहाँ से हम देखेंगे कि हमारे पास 3 ऑप्शन है लिमिट कराने के लिए, प्लेन, पॉलीगॉन और बाउंड्री। तो पहला ऑप्शन है प्लेन सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ से हम प्लेन सेलेक्ट कर लेंगे एक्स वाई जेड, जिस प्लेन के अकॉर्डिंग हमें लिमिट कराना है। तो मैं कराता हूँ एक्स प्लेन के अकॉर्डिंग। देखेंगे आप प्लेन बन गया है। इस प्लेन को आप शिफ्ट भी कर सकते हैं यहाँ पर वैल्यू डाल के। अभी ये 0 पर है, इसको मैं 35 mm शिफ्ट करता हूँ, तो देखेंगे आप प्लेन यहाँ आ गया है। -45 भी कर सकते हैं, जहां पर आप रखना चाहें अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो मैं इसको 0 करता हूँ, 0 पर। अब यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास सेव करने के लिए कि कौन सा सेव करना है आपको, इनसाइड, आउटसाइड या बोथ। हमारा जो ये एरो की साइड का हिस्सा है ये इनसाइड है, और उसको अपोजिट साइड जो है वो आउटसाइड है। तो मैं सेव करता हूं इनसाइड, अप्लाई करूंगा तो आप देखेंगे कि जो मेरा इनसाइड का प्रोग्राम है एरो के साइड का, ये सेव हो चुका है। तो इसी तरीके से हम एक्स, वाई और जेड तीनों प्लेन के अकॉर्डिंग हम टूल पाथ को लिमिट करा सकते हैं। अभी मैं अगर इसको डिलीट कर दूं और दोबारा से लिमिट कराऊं इस टूल पाथ को, और अब की बार मैं वाई प्लेन के अकॉर्डिंग लिमिट कराता हूं, और यहाँ पर ऑप्शन जो हमारे पास सेव का है, अगर मैं इसको बोथ कर दूं और अप्लाई करूं तो आप देखेंगे इसके दोनों तरफ का प्रोग्राम अलग अलग सेव होगा। आप देख सकते हैं, एक तो ये है और एक ये है, दोनों तरफ का आप देख सकते हैं अलग अलग सेव होगा। ठीक है, अगला ऑप्शन है लिमिट में ही पॉलीगॉन का। तो पॉलीगॉन बना के भी हम इस प्रोग्राम को या टूल पाथ को लिमिट करा सकते हैं। मैंने यहां से पॉलीगॉन का ऑप्शन सेलेक्ट किया और अब मैं बनाता हूं पॉलीगॉन। तो मैंने यहां पर पॉलीगॉन बना दिया है, और अब हमें डिसाइड करना है कि कौन सा पोर्शन हमें, कौन सा हिस्सा सेव करना है। तो मैं इन साइड को सेव करूंगा जो पॉलीगॉन के अंदर है। अब मैं इसको अप्लाई करता हूं, तो देखेंगे आप कि जो पॉलीगॉन में टूल पाथ था हमारा वो सेव हो चुका है। तो ऐसे हम पॉलीगॉन की सहायता से टूल पाथ को लिमिट करा सकते हैं। एक बार दोबारा समझते हैं पॉलीगॉन को। इस तरीके से अगर मैं आउटर को चाहूं तो आउटर भी सेव कर सकते हैं, देख सकते हैं पॉलीगॉन की मदद से। इसी तरीके से आप प्लेन, पॉलीगॉन और बाउंड्री को भी यूज कर सकते हैं, बाउंड्री बना के लिमिट करा सकते हैं। हमारे पास एक ऑप्शन है डिलीट ओरिजिनल, इसको हम क्लिक नहीं करेंगे, यहाँ से चेक नहीं करेंगे। अगर इसको चेक करते हैं तो जो हमारा मेन प्रोग्राम है वो डिलीट हो जाएगा, जैसे कि ये वाला प्रोग्राम। तो अगर हम इसको डिलीट नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम अनचेक ही रखेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।